Okay, this is chapter 7, the last leaf of moment. ये जो स्टोरी है आपकी ये दो फ्रेंड्स के बीच में है। ठीक है, दो फ्रेंड्स होती हैं, सू और जॉन्सी। ठीक है, दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स होती हैं। तो इसमें एक सिचुएशन आती है एक बार, जो एक फ्रेंड होती है, ठीक है, जॉन्सी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो तबीयत खराब होने की वजह से वो खुद को इतना डीमोटिवेट करती है कि वो खुद ये मान बैठती है कि मैं कुछ ही दिनों में मतलब मर जाऊंगी। ठीक है, वो अपनी लाइफ को एक लीफ से कनेक्ट करती है। उनकी जो विंडो होती है ना, विंडो के पास ना एक क्रीपर होती है, बेल होती है। तो आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, बारिश आ रही होती है कंटिन्यूअसली। तो जॉन्सी कहती है कि मतलब ये लीव्स, मतलब लीव्स जो है वो गिर रही हैं। तो जब जैसे जैसे ये लीफ गिरती रहेंगी वैसे वैसे मेरी जो लाइफ है वो कम होती रहेगी। जब लास्ट लीफ बचेगी तब मैं अपनी मतलब आखिरी सांस लूंगी। मतलब ये अपनी लाइफ को लास्ट लीफ से कनेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक सस्पेंस होगा, इसकी लास्ट लीफ गिर भी जाएगी और इसे पता भी नहीं चलेगा और ये बच जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा वो आप लोग देखो। मैं स्टार्ट करती हूँ। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली। मौसम है तो मौसम के अकॉर्डिंग जो हवा है वो बहुत तेजी से बह रही होती है और वर्षा हो रही होती है। ठीक है, लगातार भारी वर्षा हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। जो पत्तियां हैं क्रीपर की, आईवी क्रीपर है, ठीक है, बेल की जो पत्तियां हैं वो एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आंधी तूफान में पेड़ के पत्ते तो गिरते ही हैं। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरती है? यही जानने के लिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस रहस्य को जानते हैं। देखो, सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। सू और जॉन्सी ये दो यंग आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं ये। ठीक है, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, ये एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये जो इनका फ्लैट है ये एक घर की थर्ड स्टोरी यानी तीसरी बिल्डिंग पर, सॉरी तीसरे फ्लोर पर है। ठीक है, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। होता क्या है, नवंबर का मंथ आता है और नवंबर में जॉन्सी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसे न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, न्यूमोनिया जो होता है वो ठंड की वजह से होता है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो बिस्तर पर मतलब लेट जाती है क्योंकि उसको आराम करने के लिए बोल दिया जाता है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो बाहर विंडो को देखती रहती है। ठीक है, सू, हर फ्रेंड, बिकेम वेरी वरीड। अब जो उसकी फ्रेंड है सू, वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि इसे निमोनिया हुआ है और ये कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी। वो बहुत ज़्यादा वरीड है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। अब सू जो है वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन द जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर हर दिन आता था और जॉन्सी को देखता था, उसका मतलब चेकअप करता था, लेकिन डेली ही तबीयत सेम रहती थी, कोई बदलाव नहीं था। वो बेटर फील नहीं कर रही थी, ना ही उसकी तबीयत में कोई सुधार आ रहा था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर सू को थोड़ा साइड में ले गया और पूछा, अकेले में बात की और पूछा कि इज एनीथिंग वरीड जॉन्सी, कि क्या कोई बात है जो जॉन्सी को चिंतित कर रही है, या किसी तरह की कोई टेंशन है क्या जॉन्सी को, या वो परेशान इतनी क्यों रहती है। नो, नो रिप्लाइड सू। सू ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसे किस तरह की टेंशन होगी, मेरे हिसाब से तो कोई चिंता नहीं है। बट वाई डू यू आस्क,
लेकिन तुमने ये पूछा क्यों है? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी, इट सीम्स, जॉन्सी को देखकर ऐसा लगता है कि हैज मेड हर अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। जॉन्सी को देखकर ऐसा लगता है, मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपना मन बना लिया है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। शायद वो अपने अंदर से ही नहीं चाहती कि मैं ठीक हो जाऊं। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अगर वो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहती है, तो मेडिसिन्स भी कोई असर नहीं कर सकती। जब तक इंसान में खुद जीने की इच्छा ना हो, तब तक मेडिसिन क्या असर करेगी? ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अब इसके बाद क्या होता है? सू tried her best to make Chauncey take an interest in things around her. अब सू ने क्या किया? सू ने सोचा कि अगर किसी तरह की टेंशन है तो मैं इसका ध्यान थोड़ा सा भटकाती हूँ या थोड़ा माइंड डाइवर्ट करती हूँ, ताकि ये उस चीज़ को ना सोचकर अलग अलग चीज़ों को सोचेगी तो हो सकता है इसको इंटरेस्ट आए, इसको मज़ा आए और ये ठीक जल्दी से ठीक हो जाए। तो जॉन्सी क्या करती है? अपनी पूरी कोशिश करती है टू मेक जॉन्सी, सॉरी सू, सू पूरी कोशिश करती है टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, कि आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें वो इंटरेस्ट ले सके। ठीक है, थोड़ा हंसेगी, बात करेगी, तो हो सकता है तबीयत जल्दी ठीक हो। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। जो सू है वो क्या करती है? क्लॉथ्स के बारे में, न्यू डिज़ाइंस के बारे में, फैशंस के बारे में उससे बात करने लगती है, ताकि वो मतलब सिर्फ तबीयत का ही ना सोचकर बाकी चीज़ों को भी सोचे, थोड़ा सा ध्यान भटके उसका। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी रिस्पॉन्स ही नहीं करती, वो कुछ बोलती ही नहीं है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी लगातार अपने बेड पर लेटी रहती है। वो सू की बात को ध्यान से सुनती भी नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि मैं ठीक कैसे होंगी या मुझे ठीक नहीं होना है। मतलब जो भी उसके माइंड में चल रहा है वो बस अपनी तबीयत को लेकर ही सोचती रहती है। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब सू क्या करती है कि अपने रूम में ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है और जॉन्सी के रूम में बोर्ड लेकर आती है और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि पेंटिंग्स से क्या होता है, हम ना मतलब पॉजिटिविटी आती है, डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस को देखते हैं, तो इसलिए जॉन्सी को शायद अच्छा लगे तो पेंटिंग करने लगती है। ठीक है, टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्ल्ड व्हाइल वर्किंग। और जॉन्सी का माइंड थोड़ा डेविएट हो, इसलिए क्या करती है वो सू? काम करते करते, पेंटिंग करते करते विस्लिंग करती है, यानी सीटी बजाती है। ठीक है, तो सू अपनी पूरी कोशिश करती है किसी भी तरह ये थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा अलग अलग चीज़ों में, तो ये तबीयत को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होगी, ज़्यादा नहीं सोचेगी उस बारे में। ठीक है, सडनली सू हियर जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से क्या होता है? जॉन्सी के विस्पर करने की आवाज़ आती है कि शायद जॉन्सी कुछ कह रही है, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है, धीरे से कुछ बोलती है वो। She quickly rushed to the bed and heard. अब सू तेजी से उसके बेड की तरफ भागती है सुनने के लिए कि ये क्या बोल रही है। और जब वो सुनती है तो क्या पता चलता है? जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। जॉन्सी थी ना, वो उल्टी गिनती गा रही थी, उल्टी गिनती गा रही थी। लेकिन क्यों? शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गा रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद वो बोलते 11, देन 10, देन 9, 8, 7, इस तरह वो उल्टी गिनती गाने लगती है। सू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब सू ने अचानक से विंडो में देखा कि ये उल्टी गिनती गा क्यों रही है, क्या देख कर गा रही है, मतलब क्यों बोल रही है ये। शी सॉ,
अब सू ने क्या देखा कि एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, कि उनके विंडो पर एक आईवी क्रीपर है जो कि मतलब आधी लटकी हुई है, विंडो से वो दिखती है। तो इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। तेज आंधी की वजह से उस क्रीपर की पत्तियां गिर रही हैं, और जैसे जैसे वो पत्तियां गिर रही हैं वैसे वैसे वो उल्टी काउंटिंग कर रही होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 के आसपास लीव्स थी, अब सारी गिरने लगी, 12 बची, तो जॉन्सी 12 बोलती है। जैसे ही एक और गिरती है तो जॉन्सी 11 बोलती है, एक और गिरती है 10 बोलती है। मतलब इस तरह उसने अपनी लाइफ को उन फॉलिंग लीव से कनेक्ट किया है। ठीक है, पत्तियां गिर रही हैं और वो काउंटिंग कर रही है। व्हाट्स ए डियर सू आर्ट, सू ने पूछा कि डियर ये क्या है, ये क्या कर रही हो तुम। 6, फिर मतलब वो 6 बोलती है, विस्पर जॉन्सी। ठीक है, जॉन्सी कंटिन्यूसली उल्टी गिनती गा रही है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वो कहती है कि जॉन्सी कहती है अब ये पत्तियां बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 days ago there was almost 100 leaves, 3 दिन पहले इस क्रीपर पर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 100 के आसपास पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब सिर्फ 5 बची हैं। इट इज ऑटम, अब सू ने कहा कि देखो पतझड़ का मौसम है, पत्तियां तो गिरती ही हैं और फिर नई पत्तियां आने लगती हैं। एंड द लीव्स विल फॉल, पत्तियां गिरेंगी, क्योंकि पतझड़ में होता है, पत्ते झड़ते हैं। When the last leaf falls, I'll die, said Johnsy with finality. जॉन्सी ने कहा अंत में कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो आई विल डाई, मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं पिछले 3 दिन से जानती हूँ ऐसा ही हो रहा है, पत्तियां गिर रही हैं। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू, सू ने कहा तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी लाइफ को इनसे कनेक्ट कर रही हो। What have old ivy creeper to do with your getting well? इस पुरानी आईवी क्रीपर, इस बेल के पत्तों से, इन लीव से तुम्हारी लाइफ का क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर ने, मेरी डॉक्टर से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, सू गई और जॉन्सी के लिए सूप लेकर आई। आई डोंट वांट एनी सूप, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा कि मुझे सूप नहीं पीना है, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट, जॉन्सी का ध्यान सारा लीव्स पर है, अब वो देख रही है कि सिर्फ 4 पत्तियां ही बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले शायद लास्ट लीफ गिर जाएगी, देन आई स्लीप फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ऐसा, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी वो अपने माइंड में ले चुकी है जॉन्सी। अब इसी बात को लेकर डॉक्टर चिंतित था, उसने भी कहा कि अगर ये मन से ही नहीं चाहेगी तो मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, सू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई, किस्ड हर, उसको किस किया, एंड कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मर सकती, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड अ लाइट, मैं अभी तक चाहती तो पर्दा बंद कर देती ताकि तुम लीव्स ना देखो, लेकिन मुझे लाइट की ज़रूरत है, इसलिए मुझे पर्दा बंद नहीं कर सकती मैं। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं ये पेंटिंग खत्म कर दूँ और फिर इसको मैं बेचकर कुछ पैसे लेकर आऊँगी। प्लीज़ माई डियर, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, साइड में आईवी क्रीपर है, इसकी लीव्स ऐसी होती है। ठीक है, अब सू कहती है
प्लीज डियर माय डियर फ्रेंड, शी begged Johnsy. Promise not to look out of the window while I paint. सू ने कहा कि मेरी प्यारी जॉन्सी, प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंट करूंगी तो तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी, प्लीज प्रॉमिस करो। ऑल राइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, चलो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। फिनिश योर पेंटिंग सून, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो जल्दी से आप अपनी पेंटिंग फिनिश करो और फिर मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार कर कर के थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवर पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। और फिर मैं थक चुकी हूँ वेट करते करते, और आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही है, और फिर मैं पीसफुली हमेशा के लिए इन पत्तियों की तरह मैं भी चली जाऊंगी। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू ने कहा, तुम सोने की कोशिश करो। ट्राई टू स्लीप। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे पेंट करना है। आई विल कॉल बेरमन अप टू बी माई मॉडल। और मैं बहरमन को नीचे से बुला लेती हूँ, मेरे मॉडल को वो पेंट करेंगे, उनकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अब ये जो बैरमन आप देख रहे हो ना, नाम जो लिखा हुआ है, ये भी एक पेंटर हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, और ये इनके ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, बूढ़े हैं ये थोड़े, ठीक है। देखो नीचे इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। शी रज्ड इट डाउन। वो नीचे जाती है। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बर्मन जो थे वो उनके ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। वो 60 साल के हैं, पेंटर हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उनका एक सपना था कि मैं अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस ड्रॉ करूं। मास्टरपीस का मतलब होता है लाइफ की सबसे बेस्ट ड्राइंग, सबसे बेस्ट आर्ट, ठीक है, मास्टरपीस। उनका सपना था, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना ही बनकर रह गया। सू poured आउट her worries to बर्मन। अब सू ने अपनी सारी चिंता, जॉन्सी को लेकर जो भी चिंताएं थी वो सारी बर्मन को बताई, कि ऐसे ऐसे जॉन्सी परेशान है, वो ठीक नहीं होना चाहती, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसका माइंड डाइवर्ट करने की, लेकिन वो सिर्फ पत्तियों को देखती है और लास्ट लीफ कहती है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। शी टोल्ड हिम, वो बताती है कि हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, कि किस तरह जॉन्सी ने अपने आप को लास्ट लीफ के हवाले कर दिया है, अपनी लाइफ को उससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इज दिस स्टूपिड? वर्मन ने कहा, क्या वो पागल हो गई है? ऐसा तो नहीं होता। हाउ कैन शी बी सो फूलिश? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, अ कंप्लेंट सू। सू ने कहा कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगता है उसे बुखार बहुत तेज है। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट। और वो कुछ ना तो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है इस चीज़ को लेकर। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड। बर्मन ने कहा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोड इन इनटू द रूम। वो कमरे में आते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही थी। सो ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वॉन्ट टू द नेक्स्ट रूम। अब सू ने क्या किया, जॉन्सी तो सो चुकी थी, सू ने पर्दा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पर्दा बंद कर दिया, और वो साइड वाले रूम में चले गए, ठीक है। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। अब जॉन्सी उठती है। एक मिनट, जॉन्सी तो सो ही रही है। सू देखती है बाहर कि अब एक ही लीफ बची हुई है, विंडो से बाहर देखती है तो देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रेपर, कि सिर्फ एक ही लीफ बची है। और इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड आर ब्लोइंग। और तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। इट सीम्ड एज दो द लास्ट वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और देखकर ऐसा लगता है कि ये लास्ट लीव कभी भी गिर सकती है, किसी भी मिनट गिर सकती है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये दोनों ना डिस्कस कर रहे हैं कि इस लास्ट लीफ को कैसे बचाया जाए,
क्योंकि अगर ये लास्ट लीफ बच गई तो जॉन्सी की लाइफ भी बच जाएगी। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड। बर्मन ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी उठती है, ठीक है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड। अब धीमी सी आवाज में वो कहती है कि सू, टू ड्रॉ द कर्टेन, कि क्या तुम ये कर्टेन हटा दोगी। सू वॉज नर्वस। सू बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, ये सोचकर कि पूरी रात भर इतनी तेज बारिश हुई है, आंधियां चल रही थी, तो लास्ट लीफ तो डेफिनेटली गिर गई होगी। अब मैं कर्टेन हटाऊंगी तो ये जॉन्सी देखेगी और फिर इसकी भी हालत खराब हो सकती है। सू बहुत नर्वस थी, परेशान थी थोड़ी इस चीज़ के लिए। शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली। बहुत ही मतलब चिंता में होते हुए उसने धीरे धीरे कर्टेन हटाया, ठीक है। ओह, शी सू exclaimed as if she looked at the wine creeper. अब जब देखा उन्होंने विंडो की तरफ तो एकदम से देखकर सरप्राइज थी और जॉन्सी से कहा, देखो क्रीपर को देखो। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ। देखो जॉन्सी, अभी भी एक लीफ बाकी है इस पर। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और देखो ये कितनी ग्रीन और हेल्दी लग रही है ना, कितनी अच्छी है। तुम्हें भी इसी की तरह खुद को हेल्दी महसूस करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इतने भारी तूफान के बाद भी, एंड द फियर्स विंड्स, इतनी तेज हवाओं के बाद भी, इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरी। इतनी मुश्किलों का सामना किया है इसने। तुम्हें भी इसकी तरह हेल्दी रहना चाहिए, तुम्हें भी ठीक हो जाना चाहिए। आई हेard द wind last night, said Johnson. जॉन्सी कहती है कि हाँ, मैंने देखा था, हवाएं चल रही थी, आवाज आ रही थी मुझे। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे तो लगा था कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई डाई। मुझे लगता है कि आज तो ये डेफिनेटली गिर ही जाएगी और फिर आई डाई, मैं मर जाऊंगी, ठीक है। ऐसा जॉन्सी ने कहा। यू वॉन्ट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। बहुत ही एनर्जीफुल वे में उसने कहा, सू ने, कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, तुम्हें अपनी फ्रेंड के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, सोचो जरा। जॉन्सी स्माइल, जॉन्सी ने स्माइल किया, ठीक है, एंड क्लोज्ड हर आईज, और अपनी आंखों को बंद करने लगी। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. हर घंटे वो उसकी आंख खुलती थी और वो विंडो की तरफ देखती थी। वो विंडो को देख रही है लेकिन वो पाती है कि भाई लास्ट लीफ तो अभी भी वहां है, वो गिर ही नहीं रही है। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और वो क्रीपर पर अभी भी लटकी हुई है। वो अभी भी है वहां पे, इतनी तेज बारिश आ रही है, तूफान हो रहा है, फिर भी वो अभी है। इन द इवनिंग, अब शाम को क्या होता है। देर वॉज अनदर स्टॉर्म। तूफान काफी तेज आने लगता है, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो लीफ नहीं गिरती। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। अब वो जॉन्सी को देखती है, सॉरी, जॉन्सी विंडो को देखती है, ध्यान से पत्ती को देखती है, तो पता है उसे क्या पता चलता है। देन शी कॉल्ड आउट ऑफ द सू। अब पत्ती को देखती है वो, मतलब अभी भी वही है। अब वो सू को बुलाती है और कहती है, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं कितनी पागल थी ना, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। मैं बेकार में ही अपनी लाइफ को लास्ट लीव से कनेक्ट कर बैठी थी। तुम कितना अच्छे से मेरा ध्यान रख रही हो और मैंने तुम्हें कॉपरेट नहीं किया, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। थैंक यू सू, उसका धन्यवाद करती है। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी। इस लास्ट लीफ ने मुझे सिखा दिया कि हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि मैं कितनी दुष्ट हूँ।
मैं जब ये इतने भारी तूफान में जिंदा रह सकती है तो मुझे भी खुद को जिंदा रखना चाहिए। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। अब मुझे बात पता चल गई है, मुझे रियलाइज हुआ है कि खुद को मारना एक बहुत बड़ा पाप होता है। अब जॉन्सी ये सब कहने लगती है। सू हग्ड जॉन्सी। सू जॉन्सी को हग करती है, गले लगाती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। और सू जॉन्सी को सूप ला कर देती है, गरम गरम सूप ला कर देती है। एंड अ मिरर, और एक मिरर भी ला कर देती है। और कहती है जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, कि तुम अपने बालों को कंघी कर लो और स्माइल करो, फिर तुम और बेटर फील करोगे। ठीक है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब दोपहर को डॉक्टर आता है, ठीक है, चेक करने के लिए कि जॉन्सी की तबीयत कैसी है। आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू। अब उसको एग्जामाइन, उसको चेक करने के बाद सू से कहता है जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव। जॉन्सी को अब जीने की इच्छा है, वो जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे पूरा भरोसा है, शी विल रिकवर सून, कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर एंड सी बर्मन। अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बर्मन को भी चेक करके आना है, उनकी भी तबीयत खराब है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। वो भी निमोनिया से पीड़ित थे, उनको भी निमोनिया था। मुझे नीचे जाकर उनको भी चेकअप करना चाहिए उनका। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देर इज नो होप फॉर हिम। पता नहीं वो बचे होंगे या नहीं, उनके बचने की आशा नहीं थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड। जॉन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेकर सू कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। कि सुबह ही मिस्टर बर्मन की डेथ हो गई है। वो भी निमोनिया से पीड़ित थे। ठीक है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। और 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन तो उनको बेड पर पाया गया। हिज क्लॉथ्स एंड शू वर वेट। उनके कपड़े गीले थे, उनके जूते भी गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग। वो कांप रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थी उनकी तबीयत। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और इतने तेज तूफान में, तूफान आंधी में वो घर से बाहर थे। घर से बाहर थे, क्यों थे, इसकी वजह ये है। पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हो, काफी आइडिया लग रहा होगा, है ना। पेंटिंग करते थे ये, आप देखो। Then they found a ladder and the lantern still lighted lying near his bed. अब जॉन्सी और सू उनके रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहां पे एक सीढ़ी है, लैडर पड़ी हुई है, और एक लालटेन भी है जो मतलब उनके बेड के पास जल रहा है। There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. उस सीढ़ी के पास ही कुछ ब्रशेस पड़े हुए हैं, पेंट ब्रश, और ग्रीन और येलो कलर का पेंट भी है। कुछ फ्लोर पर बिखरा हुआ है, कुछ सीढ़ी पर लगा हुआ है। ठीक है। जॉन्सी डियो सेड सू। सू ने कहा जॉन्सी जरा इधर आओ। लुक आउट ऑफ द विंडो। विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी क्रीपर। ध्यान से उस आईवी क्रीपर को देखो। हैवंट यू वंडर्ड। क्या तुम्हें देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि वाई इट डजंट फ्लटर, कि ये हिल नहीं रही है, ये फ्लटर नहीं कर रही। व्हेन द विंड ब्लोज, हवा चलती है तो ये हिल क्यों नहीं रही है। अब फाइनली उनको ये देखने के बाद पता चलता है कि वो लीफ एक्चुअल में रियल थी ही नहीं।
दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस। बर्मन जो थे उनका ये मास्टरपीस था, सबसे बेस्ट ड्राइंग। सोचो, उन्होंने ऐसी लीफ बनाई जो रियल लग रही है, ठीक है, पेंट की गई है, कलर्स यूज करना, अच्छे से ड्रॉ करना, एग्जैक्टली रियल लीफ की तरह ड्रॉ करना, ठीक है, उन्होंने पेंट किया और यही उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट पेंटिंग थी। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और सू ने बताया कि लास्ट लीफ तो रात को ही गिर गई थी और उसी टाइम बर्मन ने इसको पेंट किया है, और इसी पेंटेड लीफ की वजह से आज तुम्हारी लाइफ बच पाई है, तुम बच पाई हो। अगर बर्मन ये लास्ट लीफ पेंट ना करते तो शायद तुम मरने की इच्छा रखती और हो सकता है तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती। तो बर्मन ने अपनी लाइफ का मास्टरपीस बनाया और उससे तुम्हारी लाइफ बची है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, ठीक है, समझ आया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? आप ये देखो कि मिस्टर बर्मन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर जॉन्सी की जान बचाई है एक तरह से। वो रात भर इतनी तेज बारिश में, तूफान में पेंट करते रहे, ठीक है, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, बल्कि जॉन्सी के लिए लास्ट लीफ उन्होंने ड्रॉ की और उसकी लाइफ को बचा लिया, और खुद वो निमोनिया से मर गए, ठीक है। तो ये भी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोगों का। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, व्हाट्स जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। जॉन्सी को क्या बीमारी थी, और वो जो बीमारी थी वो किससे ठीक हो सकती थी, मेडिसिन से या उसके जीने की इच्छा से, ठीक है। तो हमने पढ़ा को निमोनिया था, और मेडिसिन तब तक कोई असर नहीं कर सकती थी जब तक जीने की इच्छा ना हो, ठीक है। तो विलिंगनेस टू लिव ही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। कि जो जॉन्सी को डिप्रेशन था, है ना, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन था, ये आजकल कॉमन है टीनेजर्स में। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब अब हमारे टाइम में जो टीनेजर्स हैं आसपास जो हम देखते हैं, उनको भी कई तरह के डिप्रेशंस फील होते हैं, है ना, किसी भी तरह के इमोशनल, ठीक है, मेंटली फिजिकली लेकर किसी भी कंडीशन को लेकर डिप्रेशन होते हैं। और कई उनमें से इतने ज़्यादा मतलब पीड़ित होते हैं डिप्रेशन से कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मतलब सीरियस कंडीशन होती है लाइफ की, ठीक है। इस टाइम पर देखो, डिप्रेशन को ना ठीक दवाइयों से नहीं किया जा सकता, इसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलता है। यानी कि उसके माइंड को हमें थोड़ा सा माइंड पर असर डालना होता है, उसका माइंड डाइवर्ट करो, उसे हंसाओ, खिलाओ पिलाओ, है ना, थोड़ा खुश रखोगे ना, खुश रहने से डिप्रेशन कम हो जाता है। तो ये है आपका। थर्ड है, बर्मन हैज अ ड्रीम। बर्मन का एक ड्रीम था, एक सपना था। व्हाट इज इट, क्या था वो सपना? डज इट कम ट्रू, क्या वो सच हुआ? बताओ। देखो, बर्मन जो था, अ, उसका एक सपना था कि वो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस को ड्रॉ करे, है ना, अब तक की सबसे बेस्ट पेंटिंग। और ये सपना उनका सच भी हुआ, उन्होंने लास्ट में अल्टीमेटली ड्रॉ किया, ठीक है। व्हाट इज बर्मन्स मास्टरपीस? बर्मन का मास्टरपीस यही था, लास्ट लीफ उन्होंने ड्रॉ की। व्हाट मेक्स सू से सो, सू ने ऐसा क्यों कहा कि ये बर्मन का मास्टरपीस है? सू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जो लीफ थी ना,
वो जो लास्ट लीफ थी वो एकदम रियल लग रही थी। Nobody can differentiate it from the real leaf. कोई इसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता, अंतर ही नहीं बता सकता। ठीक है, यही मास्टरपीस था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए, हमने चैप्टर भी पढ़ा। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है।